जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये हमारा सेकंड वीडियो है अपना कंसल्टेंट चैनल के लिए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो 40 लैक्स की लिमिट, जो रजिस्ट्रेशन लिमिट 40 लैक्स बढ़ाई है गवर्नमेंट ने, कि 40 लाख का टर्नओवर जब तक ना हो तब तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअली क्वेश्चन ये आ रहा है कि लिमिट है क्या और किन के लिए है। अभी बहुत सारे लोग मिसगाइड हो रहे हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल के लिए काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं मेरे पास में, बोलते हैं सर हम हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दें, सर हमारी लिमिट जो है 22 लैक्स ही क्रॉस हो पा रही है, उससे ज़्यादा नहीं, तो हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब हमको क्या टैक्स चार्ज करके पे करना है या नहीं करना है, लिमिट 40 लैक्स हो चुकी है, हम हमारा जो पुराना रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करवा दें। कुछ ऐसे नए दोस्त हैं जिनका लिमिट अभी तक 20 लाख क्रॉस नहीं हुआ बट होने वाला है, तो अब उनका ये मानना है कि 20 लाख क्रॉस होने के बाद भी हमको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। तो हम वही आज डिस्कस करने के लिए आए कि जो नोटिफिकेशन है एक्चुअली वो है क्या और क्या बोलता है, उसका पूरा एनालिसिस क्या है, वो एनालिसिस हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आए हैं। हाँ, तो ये जो नोटिफिकेशन है आपके नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 बराबर है। ये नोटिफिकेशन क्या बोलता है कि जो ये 40 लैक्स की लिमिट है, 40 लैक्स लिमिट, वो खाली किन के लिए, एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स। जो आदमी सिर्फ गुड्स की सप्लाई में है उसी के लिए ये लिमिट है। इसका मतलब अगर आप गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई देते हो तो आपके लिए लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है आपके एक्सेप्ट, मतलब कुछ लोग हैं जो 40 लैक्स की लिमिट का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, मतलब उनका टर्नओवर अगर 40 लैक्स से कम होगा तब भी उनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो सकता है, या 20 लैक्स क्रॉस होते ही रजिस्ट्रेशन करवाना हो सकता है। वो कौन कौन से लोग हैं, वो कौन कौन सी कैटेगरीज है, जरा देखते हैं। फर्स्ट, जो 40 लैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा जिनको, ए पर्सन रिक्वायर्ड टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 ऑफ द सेड एक्ट। जो भी सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है, जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप गुड्स की इंटरेस्टेड सप्लाई करते हो तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बराबर है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज अगर आप देते हो तो बराबर, एजेंट हो तो आप, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर आप टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो रहे हो, ये कुछ केसेज है, या आप टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट करने के लिए लाइबल हो, या आप ई कॉमर्स ऑपरेटर ने आपको अपॉइंट किया और आप उनके बिहाफ पर टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो, तो ये वो केसेस जिनमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, उन लोगों को ये 40 लैक्स का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट आता है आपके पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इज स्पेसिफाइड इन कॉलम 3 ऑफ द टेबल बिलो द फॉलोइंग अंडर टैरिफ आइटम्स। मतलब कुछ स्पेसिफाइड आइटम्स है, वो ये रहे आपके, अगर आप आइसक्रीम में डील करते हो, अदर एडिबल आइस वेदर नॉट कंटेनिंग कोको, पान मसाला, ऑल गुड्स टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट्स, अगर आप इनमें डील करते हो, अगर आप इनका सेल परचेज करते हो या इनको मैन्युफैक्चर करते हो, आपको 40 लैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इस लिमिट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर कोई भी पर्सन एंगेज इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई करते हो गुड्स की, तब तो आप 24 में कवर हो जाओगे और आपको इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो बेनिफिट ले सकते हो, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करते हो तो। लेकिन इन्होंने क्या बोला, अगर आपका बिजनेस अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पौंडीचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, इनमें से कहीं पे भी आपकी एक भी यूनिट है, कोई भी यूनिट अगर आपकी यहाँ पर है, आपको ये 40 लैक्स वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, भले आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो गुड्स की। पर्सन एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 25 और सच रजिस्टर्ड पर्सन हु इंटेंड टू कंटिन्यू विद देयर रजिस्ट्रेशन अंडर द सैड एक्ट, इन लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर इस पूरे का एक एनालिसिस करें तो ये बेनिफिट या इसका कोई फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है आम आदमी को, पब्लिक को, तो मैं बता दूं आपको। सबसे पहली चीज, ये जो पूरा एनालिसिस का एक चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, जरा उस चार्ट को देखते हैं अपन। सबसे पहला आता है रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट बराबर है, उसका चार्ट है। पहला है पर्सन कवर अंडर सेक्शन 23 उन लोगों के लिए बेटा जिनको रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है। अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड सप्लाई दे रहे हैं, ये एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप वाइन अल्कोहल वगैरह में ही डील करते हैं सिर्फ, या आप एग्रीकल्चरलिस्ट हैं बराबर, उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है।
तो नो रजिस्ट्रेशन। ओके, लेकिन अगर पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 24 मतलब जिनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, चाहे टर्नओवर 1 रुपया ही क्यों ना हो, तब भी रजिस्ट्रेशन इनको लेना ही पड़ेगा। उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बराबर है। तो ये कंपलसरी है, कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। फिर आते हैं अदर पर्सन, इनके अलावा कोई और पर्सन अगर हो आप, तो सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर सर्विस में डील करते हो आप, बराबर है। अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस, आप सिर्फ सर्विस देते हो, सिर्फ सर्विस देते हो, तो आपकी लिमिट 20 लाख या 10 लाख ही होगी। 40 लाख वाला बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है रजिस्ट्रेशन का, ये लिमिट पुरानी वाली है आपके। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 10 लाख के लिए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, बराबर है, उत्तराखंड, ये जो हिमाचल प्रदेश, ये जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स है, उनके लिए लिमिट 10 लाख होगी। ओके, अगर वहाँ पे आपका बिजनेस है तो। अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस दोनों करते हो, गुड्स की भी और सर्विस की भी, तब भी आपकी लिमिट 20 लाख या 10 लाख मानी जाएगी, बराबर है। अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, सिर्फ गुड्स में डील करते हो, मतलब सर्विस में डील करते ही नहीं हो, उस केस में अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो आप अंडर सेक्शन 24 में आ जाओगे। और 24 आपके ये वाला, इस जगह जो हमने पढ़ा था, ये वाला कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी, आपका टर्नओवर चाहे कितना भी हो। अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो, इंट्रा स्टेट सप्लाई, उस वक्त आपका बिजनेस कौन से स्टेट में है, अगर वो स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड, इनमें से कोई है, तब आपका टर्नओवर की लिमिट जो रहेगी वो 10 लाख 20 लाख वाली मानी जाएगी, बराबर है। लेकिन अगर कोई अदर स्टेट में आपका बिजनेस है और आप सिर्फ किस में सप्लाई कर रहे हो, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो, और वो भी सिर्फ गुड्स में, सिर्फ गुड्स में, एक्सक्लूसिवली गुड्स, नॉट सर्विस, सिर्फ गुड्स में डील कर रहे हो, तब आपकी लिमिट दोस्तों यहाँ पे क्या मानी जाएगी, 40 लाख मानी जाएगी। ओके, तो ये लिमिट आपकी 40 लाख होगी। तो ये 40 लाख की लिमिट इनके लिए है, बट इसमें भी याद रखना, ये पान मसला, टोबैको, उनमें डील नहीं करते हो, आइसक्रीम वगैरह में डील नहीं करते हो। अब ये जो लिमिट आई है, इसका एक एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। जनरली क्या है कि अगर आपका बिजनेस, मान लो कि आप गुड्स में डील करते हो, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में करते हो डील, मान लेते हैं अपन, लेकिन दोस्तों अगर आपने एफडी करवा ली है बैंक में और उसका जो ब्याज मिल रहा है, वो ब्याज भले एग्जम्प्टेड सप्लाई है, एग्जम्प्टेड सप्लाई, बट वो सर्विस की कैटेगरी में आ जाएगा, तब आपको ये 40 लाख की लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं आया। इन्होंने एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स की बात की है, मतलब सर्विस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जस्ट इमेजिन कि मैं गुड्स में डील करता हूं, इमेजिन करना, और मेरा एक घर था जो मैंने रेंट पे दे दिया, जिसका रेंट आता है मुझे, और उस इनकम को मैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाता भी हूं, तो मैं सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर रहा हूं, गुड्स में तो डील कर ही रहा हूं, सर्विस में भी कर रहा हूं, मुझे ये 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 40 लाख का बेनिफिट लेना है अगर दोस्तों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील करना है, वो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई, और वो भी स्पेशल स्टेट नहीं होने चाहिए। और पान मसाला, गुटखा, टोबैको वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं, आइसक्रीम वगैरह, वो वाले प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, तो ही आपको 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल अपना कंसल्टेंट, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।